उसका क्या? भाई ये टाइम पे कौन आता है लड्डू? कौन है? टाटा स्काई सर। सॉरी सर, पर टाटा स्काई की सर्विस कुछ है ही ऐसी। कोई भी जरूरत हो, जो टाइम फिक्स करते हैं पहुंच जाते हैं। तभी तो सर इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला। खूबसूरती वो है जो झलके, अहाना तराशी मेरी खूबसूरती। वर्ल्ड क्लास डिजाइनर डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम अहाना। नए सैमसंग गैलेक्सी Y एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स अब डुअल सिम के साथ। देश स्मार्ट बन रहा है, आप डुअल स्मार्ट बनिए। खास मुलाकात में बातचीत हो रही है सचिन पायलट से। सचिन, आपसे अब सबसे बड़ा सवाल जिस पर हमको कुछ क्लैरिटी चाहिए, न्यू टेलीकॉम पॉलिसी कब आएगी? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर अब जो कानूनी तौर पर रेफरेंस लेने की बात हो रही, जिसका मुंटेक सिंह अहलुवालिया जिस पर असहमति जता रहे हैं, हमको लगता है, हम समझते थे कि 4 महीने के बाद एक क्लैरिटी हो जाएगी इस स्पेस में। बहुत मेस है और मुझे लगता है 2012 चला जाएगा और ये मेस कंटिन्यू रहेगा, कंफ्यूजन कंटिन्यू रहेगा। देखिए, जहां तक एनटीपी न्यू टेलीकॉम पॉलिसी का सवाल है, वो फाइनल स्टेजेस में है। मेरा अंदाजा है कि अगले 6-8 हफ्तों के अंदर वो पॉलिसी का फाइनलाइजेशन हो जाना चाहिए और अनाउंसमेंट्स हो जाएंगी। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट का सवाल है, उनके वर्डिक्ट को, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था, उस पर बहुत अध्ययन सरकार ने भी किया है, लेकिन अभी आज की तारीख में उस पर फाइनल डिसीजन सरकार ने ये नहीं लिया है कि उसका आगे टेकअप कैसे करना है। बहुत से ऑप्शंस सामने आए हैं और देखिए, कोई भी निर्णय हो, मैं समझता हूं प्रत्येक ऑप्शन को एक्सप्लोर करना हमारी जिम्मेदारी है और सरकार के अंदर भी सब लोगों ने अलग अलग तरीके से राय दी है। अंतिम निर्णय होना बाकी है, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि स्पेक्ट्रम भविष्य में ऑक्शन से ही होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और टेलीकॉम पॉलिसी के 3 बड़े बड़े स्तंभ हैं। एक, वैल्यू रियलाइजेशन होना चाहिए, जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, वो किसी हमारे मंत्रालय का, एक मंत्री की संपत्ति नहीं है, वो सरकार की और जनता की संपत्ति है। उसका एक मार्केट ड्रिवन मैकेनिज्म ऑक्शन की तरह ढूंढ के हम लोग उसको पैसा रियलाइज करें। दूसरा पॉइंट है कि जो सर्विसेज हमारी हैं, आज हमारे पास अगर 90 करोड़ उपभोक्ता हैं, तो इसीलिए है क्योंकि हमारे कॉल रेट बहुत सस्ते हैं। सचिन, लेकिन एक काउंटर आर्गुमेंट भी है ना कि ये ऑक्शन आजकल, चूंकि सबको लगता है कि कोई दाग न लग जाए इसलिए ये कह दिया जाए, लेकिन चूंकि ये नेशनल इंटरेस्ट में है कि सस्ती अफोर्डेबल सर्विसेज मिले, क्योंकि इसका कॉस्ट बेनिफिट में बेनिफिट बहुत ज्यादा है, तो हाईएस्ट ऑक्शन वायबल हो, ये जरूरी नहीं है कि हम सबसे महंगे वाले को बेचेंगे। अभी भी ये आर्गुमेंट है कि लार्जर पब्लिक गुड के लिए ये अच्छा है कि कम दरों पे इसको बेचा जाए। देखिए, डिपेंड करता है कि आप इंडस्ट्री के किस कर्व पर हैं। जब ये इन्फेंसी में था 90 के दशक में, तो ये आर्ग्यूमेंट सस्टेनेबल थी, और आज जब 90 करोड़ उपभोक्ता हमारे पास हैं, टेलीडेंसिटी हमारी 78% टेलीडेंसिटी है, तो एक मैच्योर मार्केट है। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि उपभोक्ता को अच्छी, सस्ती, रिलायबल सर्विसेज लोगों को मिले। और आज जो सर्विस हमारी है वो वॉइस और एसएमएस की है 90% जो रेवेन्यू है। लेकिन आने वाले समय में आप देखिएगा, जो हम पहले चर्चा कर रहे थे, वैल्यू एडेड सर्विस, ये जो हाथ में इंस्ट्रूमेंट जिसको हम फोन बोलते हैं, लोग उसको फोन बोलना बंद कर देंगे, क्योंकि आपकी बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, आपका इन्फॉर्मेशन, आपका एंटरटेनमेंट, वो तमाम सारी चीजें आपकी इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से होंगी। तो इसलिए अच्छी, सस्ती, रिलायबल सर्विसेज हमारी प्राथमिकता रहेगी। स्पेक्ट्रम ऑक्शन के माध्यम से सरकार को रेवेन्यू मिलना चाहिए, क्योंकि जनता की संपत्ति है। और मुझे लगता है कि जो टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज दुनिया भर में हैं, वो भारत पहुंचने की बजाय भारत से उत्पन्न होकर अगर जाएंगी, तो हमारे जो स्मॉल स्केल कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, ऑपरेटर्स हैं, उनको एक अच्छा मौका मिलेगा एक ग्लोबल मार्केट में अपने आप को एस्टैब्लिश करने का। आपने कहा है कि एनटीपी के पहले, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी के पहले क्रॉस होल्डिंग पर एक क्लैरिटी आ जानी चाहिए, क्योंकि ये जो तरीका चल रहा है ये ठीक नहीं है कि एक कंपनी दूसरे में होल्डिंग रखे। आप इसमें क्या करने वाले हैं और कब करने वाले हैं? इसमें कई बार चर्चा भी हुई है, और मेरा ये मानना है कि इसमें अगर एक
क्लैरिटी आती है कि इसमें, क्योंकि लाइसेंस कंडीशंस जो पहले थी वो शायद अब बदलेंगी, क्योंकि अब हम यूनिवर्सल लाइसेंस होगा, पैन इंडिया एक लाइसेंस होगा। पहले अलग 22 सर्कल थे, अलग अलग कंपनीज को अलग अलग सर्कल के लिए लाइसेंस दिए गए थे, वो अब सिस्टम चेंज होने वाला है। तो स्वाभाविक रूप से जो पहले प्रावधान थे उनमें कुछ बदलाव होना जरूरी है, लेकिन मेरा मानना है कि पारदर्शिता के लिए, क्लैरिटी के लिए, एक कंपनी दूसरे में खरीदे, दूसरी तीसरे में खरीदे, उससे कहीं ना कुछ कंफ्यूजन पैदा होता है, क्योंकि पहले लाइसेंस कंडीशंस अलग थी। ये कब तक आप इस पर ले आएंगे क्लैरिटी? अब इस पर सरकार चर्चा भी कर रही है, मंत्रालय के अंदर हम लोग इस पर मंथन कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ आने वाले समय में इसमें हम लोग कार्रवाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल। 3G रोमिंग पर ये बात अब सामने आई है कि कंपनियों को नोटिस दी जाएगी जिन्होंने इसको वायलेट किया है और अपने पैक्ट कर लिए हैं, लेकिन वो ऑलरेडी एक लीगल बैकिंग ले आए हैं TD सेट से। मुझे इसमें डर यह है कि 50 करोड़ का जुर्माना पर कंपनी लेने की जो कोशिश है, ये लीगल लिटिगेशन में फिर जाकर के फंसेगा। तो मैं उसी बात पर वापस आना चाहता हूं कि क्लैरिटी के बगैर बहुत बड़ी समस्या है और ये जल्दी चाहिए। आपको लगता है कि 3G रोमिंग में भी सरकार जो चाहती है वो मकसद पूरा नहीं हो पाया? सिर्फ एक रोमिंग, एक 3G रोमिंग वाला जो मुद्दा है वो एक सिंगल इशू है। मुझे लगता है कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी इन्वेस्टर के लिए, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फॉरेन हो, सबसे जरूरी होता है लॉन्ग टर्म क्लैरिटी ऑफ पॉलिसी और लॉन्ग टर्म क्लैरिटी ऑफ दी वे फॉरवर्ड। और उस पूरे रास्ते को साफ बनाने के लिए कुछ 2, 4, 5 काम हमको भी करना बाकी है, उस पर हम लोग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुछ क्लैरिटी हमारे सामने जरूर आई है, लेकिन उसका क्रियान्वयन करना और उसमें जो क्लैरिफिकेशन हमको चाहिए टेक्निकल और ट्राई से, वो सब लेकर हम लोग काम करेंगे। लेकिन टेलीकॉम सेक्टर, IT सेक्टर एक सनशाइन सेक्टर है। आज भी लगभग 26 लाख लोग डायरेक्टली IT से एम्प्लॉयड हैं और 80 लाख लोग इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं IT से, और IT और टेलीकॉम का कन्वर्जेंस हो गया है, क्योंकि टेलीफोन, मोबाइल के ऊपर अब आप सिर्फ फोन से बात नहीं करते हैं, आपको अपना बैंक का भी काम करना है, बिल का भुगतान भी करना है, आपको सर्च भी करना है। तो एक कन्वर्जेंस हुआ है IT और टेलीकॉम का, और यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हमारे नौजवानों के लिए है, कंपनीज के लिए है, और मैं बड़ा उत्साहित हूँ कि अगले 4-5 साल के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव इस लैंडस्केप में आने वाला है। सचिन, आपसे बातें तो बहुत सारी करनी थी, वक्त की कमी है, लेकिन एक आखिरी सवाल पूछूंगा। इन सारी बातों के बीच में एक बड़ा सिनिसिज्म है, फिर से यूपी रिजल्ट के बाद ये आश्वासन देने की कोशिश आपकी सरकार की तरफ से हो रही है कि हम गवर्न करना चाहते हैं, हम फैसले लेना चाहते हैं, देखिए हम बैठ के बुला रहे हैं, लेकिन लोग जरा भी आश्वस्त नहीं है कि सरकार में वो एबिलिटी है या वो इच्छा शक्ति भी है या वो कॉम्पिटेंस भी है कि जो जरूरी फैसले हैं वो ये ले लेगी। देखिए संजय जी, 2004 में जब हम चुनकर आए थे तब लोग बोलते थे कि कांग्रेस की सरकार कभी बन ही नहीं सकती सरकार। हमने सरकार बनाई, 5 साल काम किया, और सरकार का काम और हमारे जो कार्यक्रम थे उनको लोगों ने पुरस्कारित किया। 2009 में दोबारा सरकार ने बनाई, और आज भी जो क्रिटिसिज्म होता है उसको पूरी तरह नकारना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। जो लोग सुझाव या क्रिटिसाइज करते हैं उसको बड़ी विनम्रता से हमको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन मत भूलिएगा कि जब इश्यूज आते हैं के जैसा प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ, आप लोग कंसेंसस बना ही नहीं पाते हैं, आपकी तरफ से एफर्ट नहीं दिखता है इसको मनाने का। नहीं, ये हो सकता है आपका दृष्टिकोण हो, लेकिन मुझे लगता है कि एक कोलिशन सरकार को चलाना, तमाम लोगों के इंटरेस्ट को अलाइन करना कोई इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी इस देश को हम लोगों ने 8 साल तक लगभग एक स्टेबल गवर्नमेंट दी है, 7-8% में हमारे GDP का ग्रोथ हुआ है, और जिस प्रकार के हम लोग नियम, कानून, योजनाएं, प्रोग्राम लेकर आते हैं उसको लोग पसंद करते हैं, हर वर्ग को। सिर्फ एक वर्ग की अगर हम बात करें, और जहां तक चुनाव की आप बात कर रहे थे संजय जी, कांग्रेस पार्टी कोई एक चुनाव की, एक मुद्दे की पार्टी नहीं है। हम 120-25 साल पुरानी पार्टी हैं, और देश में तरह तरह के चुनाव आते हैं, कुछ हम हारते हैं, कुछ जीतते हैं, लेकिन मोटे तौर पर आज भी संपूर्ण देश भर में, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे दूर दराज की झोपड़ी हो, वहां पर भी आज कांग्रेस का झंडा लेकर नारे लगाने वाला कार्यकर्ता हमारा मौजूद है। और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाला जो समय है, 2 साल का हमारा बचा है UPA 2 का, उसमें हम लोग इस प्रकार से गवर्नेंस देंगे और ऐसे पॉलिसी इनिशिएटिव्स को हम लोग आगे लेकर आएंगे, ताकि लोग उसको, जो एक्सपेक्टेशन हमारे से हैं, लोगों ने हमको जिम्मेदारी दी है, उसको निभाने में हम कामयाब होंगे। बिल्कुल। पॉलिटिकल फोरकास्टिंग करना या कहिए स्पेकुलेट करना, ये तो हमको बड़ा पसंद है। आज वक्त की कमी है, लेकिन इस पर मैं आपसे एक अलग बातचीत एक बार और करूंगा। जी जरूर। सचिन, आप आज हमसे बात करने के लिए आए हमारे स्टूडियोज के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।